इसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 30 पर देखिए। नीति सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और रोज भूल जाती है। पर आज नीति सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, जैसे पापा ने कहा था कि एक जूते रखने की सही जगह बना लो। नीति रोज कहती थी कि रोज यही सोचने लगी कि हाँ आज करूंगी आज करूंगी, लेकिन वो फिर क्या कहते हैं भूल जाती थी। ठीक है, भूल जाती थी। पर आज जूते ना मिलते तो क्या हाल होता। आज ही मेरा हिंदी का पेपर था और आज ही यह मुसीबत। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। नीति स्कूल से घर आते आते सोच रही थी। नीति जब स्कूल से घर वापस आ रही थी ना, तो वो सोच रही थी, यहाँ देखो नीति है ना, यहाँ पे दिया है, वो सोच रही है जूते ना मिलते तो क्या हाल होता। उसने सोचा कि अगर मेरे जूते ही ना मिलते ना तो आज पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाता। आज ही मेरा हिंदी का पेपर था, उसका नीति का पेपर था, और आज ही यह मुसीबत पता नहीं कहाँ से आ पड़ी। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ है। उसने कहा कि बिना बात के कितना मूड खराब हुआ है। बात तो थी ना, क्योंकि उसके जूते ही नहीं थे तो वो स्कूल कैसे जाती। नीति स्कूल से घर आते आते सोच रही थी। स्कूल से घर आकर नीति ने अपने जूते ठीक उसी जगह पर उतारे जहां मम्मी ने कहा था। अब उसको पता चल गया था कि अगर मैं सही जगह पर अपने जूते नहीं रखती हूँ फिर से कल परेशानी होगी और फिर कल मुझे देर हो जाएगी स्कूल के लिए। तो उसी बात को याद करते हुए स्कूल से जब वापस आई तो नीति ने अपने जूते ठीक उसी जगह पर उतारे थे जहां उसको मम्मी ने बताया था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबे भी सही जगह पर रखी। ठीक है, जूते तो रखे लेकिन सॉक्स भी उसने साथ में रखे थे, क्योंकि जूते हैं अगर सॉक्स नहीं है फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल में आपको यूनिफॉर्म सॉक्स चाहिए होते हैं ना, जूते के साथ शूज के साथ। यही नहीं, उसने अपना बस्ता मीन्स बैग भी अलमारी में सही जगह पर रखा जहां उसको मम्मी ने बताया था कि आपको सारी चीजें कहाँ कहाँ रखनी थी, उसने बिल्कुल वहीं पर रखी थी। कपड़े उतारने के बाद तह करके, ठीक है, कपड़ों को उतार करके, यूनिफॉर्म को उतार करके उसके बाद उसने क्या किया, तह किया। तह मीन्स फोल्ड करके, अच्छे से फोल्ड करके, आप सभी भी रखते हो ना ऐसे, तय करके रखिए। नीति की मम्मी हैरानी से देखकर बोली, अरे वाह, नीति तो आज बदली हुई है। नीति की मम्मी खुश भी हो गई और हैरान भी हो गई, और देखकर उसको उसकी जो वो काम कर रही थी, सारी चीज़ों को जो वो सही जगह पर रख रही थी, उसकी इस आदत को देख करके मम्मी सोचने लगी कि अरे वाह, नीति तो आज बदली हुई है। नीति ने अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी आज से मैं अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर रखा करूंगी। नीति ने देखा कि आज मम्मी काफी मुस्कुरा रही है ना, उसके मुस्कुराने, मम्मी को मुस्कुराते हुए देख करके वह बोली कि मम्मी आज से मैं ना अपने सारी चीजें ठीक जगह पर रखा करूंगी। कितनी खुशी होती है ना पेरेंट्स को जब कोई बच्चा कहता है, जब आप लोग कहते हैं कि मम्मा आप हेल्प करते हो अपने मम्मी को और अपने सारे सामान अपने प्रॉपर जगह पे रखते हो, तो मम्मी को ना देख के खुशी होती है कि देखो बच्चे, मेरा बच्चा कितना समझदार है ना। तो ठीक उसी तरह से नीति की मम्मी भी काफी खुश नजर आ रही थी, है ना, वो मुस्कुरा रही थी। यह सुनकर नीति की मम्मी ने उसको प्यार से गले लगा लिया। ठीक है, तो माँ है ना, अपने बच्चे पर प्यार तो आता है सबको। यह सुनकर नीति की मम्मी ने उसको क्या किया, प्यार से गले लगा लिया और बोली, हाँ नीति, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई है ना। अब तुम क्या बन गए हो, एक अच्छी लड़की बन गई हो। देखना, अब तुम्हें कभी परेशानी नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मम्मी ने नीति से कहा कि देखो बेटा, आगे से तुम्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी अगर तुम इसी तरह से अपनी सारी चीज़ें सही जगह पर रखोगे। ठीक है, आप सभी भी रखते होंगे, अगर आप नहीं भी रखते होंगे तो आपने भी नीति से सीखना है कि किस तरह से आपको भी अपनी चीज़ें सही जगह पर रखनी है और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखना है ना। जब आप अच्छा काम करोगे तभी तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे आपसे, है ना। तो बच्चों, इसके बाद देखिए लास्ट में शिक्षा, है ना। इस लेसन को पढ़ करके हमें क्या शिक्षा, क्या सीख, क्या सबक मिला। हर चीज़ सही जगह पर रखनी चाहिए। हर चीज़ कहाँ पर रखनी चाहिए हमें, क्या हर कहीं फेंक के रखना चाहिए, नहीं, बल्कि हमें हर चीज़ को सही जगह पर रखनी चाहिए ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। इसलिए क्या करना है आपको, जो भी चीज़ है आपके घर के जितने भी सामान हैं, ठीक है, आपको भी पेरेंट्स की हेल्प करनी है। ये नहीं कि मम्मी ही सारे घर का काम कर रही है, आपको देखना है। अगर आपके आसपास कुछ सामान पड़ा है, इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए आपके घर का सामान, कौन सा सामान कहाँ पर रखते हैं, और उसको उठा करके आपको मम्मी की हेल्प भी करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।